तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट एग्ज़ाम 2024 के संबंध में। 7 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम कराया जाना है, यानी कि सीटेट के लिए जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है उनके लिए भी वीडियो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सीटेट यानी कि सीटेट के लिए आज तक कर सकते हैं आवेदन। आपको ज्ञात होगा, हमने आपको बताया भी था कि जो आपकी लास्ट डेट थी वो आपकी थी 2 अप्रैल। ठीक है, ये 2 अप्रैल आपकी लास्ट डेट थी, लेकिन इसको बढ़ा करके 5 अप्रैल किया गया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, ये 5 अप्रैल किया गया था। तो आज यहाँ पे समझ सकते हैं कि सीटेट के लिए आज तक कर सकते हैं आवेदन, यानी कि आज आपका जो है लास्ट डेट है। यदि आप सीटेट जुलाई 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आज आपका लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने का। और अगर फीस पेमेंट की बात करें तो फीस पेमेंट के लिए भी आज ही लास्ट डेट है। यहाँ पे देखिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2024 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, और कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक अभ्यर्थी बनने इच्छुक उम्मीदवार अब 5 अप्रैल रात 11:59 तक जो है वेबसाइट पर जो है इसको कर सकते हैं। यानी कि आप आज, यानी कि आज 5 तारीख है, तो आप 5 अप्रैल तक यानी कि 11:59 रात इतने बजे तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, फीस पेमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपको सीटेट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो देरी मत करिए, आज लास्ट डेट है। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे जो है आवेदन की तिथियां जो है एक्सटेंड की जाएंगी और आगे जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक बार बढ़ाया जा चुका है। तो हो सकता है कि अब आगे न बढ़ाया जाए। आवेदन पत्र भरते समय किसी भी तकनीकी समस्या आने पर आवेदक जो है इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और परीक्षा 7 जुलाई की 2 पालियों में होगी। अब यहाँ पे 7 जुलाई को आपकी 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसमें आपकी ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में होने वाली है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सारे बहुत लोगों का कमेंट आता है, क्या सर ये ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी या ऑनलाइन मोड में। तो आपको बता दें कि ये आपका जो है ऑफलाइन मोड में आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन मोड में परीक्षा आपकी नहीं आयोजित कराएगी सीटेट की। पहले किया गया था कई बार कि आपके जो है ऑनलाइन मोड में कराए गए थे, लेकिन फिर से जो उसको ऑफलाइन मोड में कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, तो जितने लोग भी फॉर्म अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं और किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो आप कर लीजिए, आज लास्ट डेट है। हो सकता है कि आगे और भी तिथियां आपकी बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन संभावना कम ही लग रहा है कि आपकी तिथियां वो आगे बढ़ पाएंगी। तो इसलिए टाइम रहते हुए अभी आज कर सकते हैं आप। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि सीटेट जुलाई के लिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया था सीटेट जुलाई 2024 के लिए। ठीक है, ये आपका था 7 तारीख, यानी कि 7 मार्च से लगा करके 2 मार्च तक, यहाँ पे 2 अप्रैल तक जो आपकी फॉर्म अप्लाई हो रहे थे, लेकिन इस डेट को जो है 5 अप्रैल किया गया। ठीक है, यानी कि 3 दिनों तक और यहाँ पे बढ़ाया गया डेट को, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा था कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया था वो अब अपना कर दिए होंगे, ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको देखना है, अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटियां हो चुकी हैं, ठीक है, आप करेक्शन आपको किस प्रकार कर पाएंगे। यहाँ देखिए, ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी इन द पर्टिकुलर्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 8 तारीख से लगा करके 12 तारीख तक इसको जो है सुधार कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में, यानी कि सीटेट जुलाई 2024 से यदि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यदि उसमें कोई भी गड़बड़ी आ गई है तो आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, नो करेक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर दिस डेट। ठीक है, आपको इसी डेट के अंदर ही आपको यहाँ पे, यानी कि 8 से लगा करके 12 तारीख तक, यानी कि 12 अप्रैल तक आपको इसमें जो है सुधार करने का टाइम दिया गया है, अगर इस नोटिस को देखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद से आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर जो फिल किए हैं उस चीज़ में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि चेंज आप नहीं कर पाएंगे। बाकी यदि कोई भी त्रुटियां हैं, जैसे मान लीजिए आपके नाम की स्पेलिंग में गलत है, ठीक है, किसी के चाहे फादर के नाम में हो, चाहे मदर के नाम में हो, या डेट ऑफ बर्थ में हो, या सिग्नेचर में, फ़ोटो में कोई दिक्कत है, तो आप उसको 8 तारीख से लगा करके 12 तारीख तक जो है इसको सही कर पाएंगे। लेकिन जो आपकी परीक्षा केंद्रों को लेकर के जो सेंटर वहाँ पे मांगा जाता है, उसमें आप जो आप फिल कर दिए होंगे वही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपके एडमिट क्या है कि 2 डेज बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपको बता दें कि आपका जो 7 तारीख को अगर परीक्षा है 7 जुलाई को, तो आपको समझ लीजिए कि मतलब कि 4-5 तारीख को जो है यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आपकी अगस्त में दे दी जाएगी। और एक चीज़ और है यहाँ पे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है पेपर को लेकर के। अगर पेपर की बात करें, यहाँ पे देखिए पेपर सेकंड, देखिए यहाँ पे पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट। ठीक है, आप ये पेपर सेकंड जो आपका है
वो आपका सुबह ही यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, 9:30 बजे से लगा करके 12 बजे तक, ठीक है। सेकेंड पेपर बहुत है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है अभ्यर्थियों को, लेकिन यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट पेपर आपका होगा वो 2 बजे से लगा करके 4:30 बजे तक, और जो सेकंड वाला पेपर है वो 9:30 बजे से लगा करके 12 बजे तक, यानी कि सारा उल्टा हो गया, उल्टा कर दिया गया है इस बार। ऐसे है, पिछली बार भी इसी तरह था, यानी कि सेकेंड पेपर पहले होगा और फर्स्ट पेपर जो आपका है PRT के लिए वो आपका जो है 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक आपका वो कराया जाएगा। तो आशा करती हैं ये बिल्कुल आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और भी कुछ अगर कोई चीज़ें आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कैंडिडेट्स विल नॉट बी द परमिटेड टू द इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द यहाँ पे देखिए ऑफ द एग्जामिनेशन एज पर टाइम शेड्यूल गिवन द अबव, या एडमिट कार्ड को लेकर के यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं थोड़ा बहुत। तो ये कुछ अपडेट थी आपको देनी थी परीक्षा को लेकर के, जितने भी कैंडिडेट सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आज आपका लास्ट डेट है 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल है। तो आज फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल देरी मत करिए यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फीस के लिए हम बता दें कि फ़ीस है, अगर फर्स्ट पेपर सिर्फ एक ही पेपर आप मान लीजिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो। एक ही पेपर अगर करें, अगर आप दोनों पेपर मान लीजिए साथ में ही दोनों पेपर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200 में दोनों पेपर जो है ये हो जाएगा। अगर सिंगल करेंगे तो 1000 लगेगा और डबल दोनों करेंगे एक साथ तो 1200 रुपये लगेगा, यानी कि दोनों पेपर के लिए आपको 1200 ही सिर्फ देने पड़ेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से, सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक दी जाएंगी जो भी चीज़ें होंगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको ऑथेंटिक दी जाएंगी। बाकी हमने आपको बता दिया कि पेपर कैसा है, मतलब कौन सा पेपर कब आपका होगा, किस टाइम पर होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर जो है बता दिया है।